हजरत अली और हजरत फातिमा की शादी। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जैसे मुझ लोग हजरत अली का रिश्ता लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा कि क्या तुम राजी हो? तो हजरत फातिमा ने इतना अजीब सा जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन किसी ने खबर दी आकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में अब्बू झल की बेटी मुसलमान हो गई थी और मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गई थी। मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर मशहूर हुई कि हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो उससे निकाह करना चाहते हैं। हजरत फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंची। बात तो परेशान हुई। फितरी बात है, औरत परेशान होती है। और फिर अब्बू झल की बेटी, इन दोनों ने वो दौर इकट्ठे देखा था, 12-13 साल का अज़ियत का दौर। वो जो ओझदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी, हजरत फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा ने आकर हटाई थी, तो ख्याल हुआ कि मेरा गुजारा नहीं होगा। अब्बू जहल की बेटी के साथ पिछली बातें याद आएंगी। खामखा आपस में तो जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह पता चला है कि आपका अमजाद अबू जहल की बेटी आई है, उससे शादी करना चाहता है, तो आप कोई बेटियों का ख्याल भी किया करते हैं कि नहीं बेटी? बाप से कह रही है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर फरमाया कि नहीं भाई, नब्बी की बेटी और अब्बू जहल की बेटी एक घर में नहीं आएंगी। अल्लाह ताला ने सारी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। जैसा कि हजरत आयशा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखकर अपने हाथ काट लिए थे। अगर वो मेरे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो शायद अपने सीनों पर छुरियां मार लेती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खूबसूरती उतरकर हजरत फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा के अंदर आ गई थी। इसलिए जो भी हजरत फातिमा को देखता तो हैरान रह जाता, क्योंकि हजरत फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा के पाकीजा इखलाक और उनकी खूबसूरती के चर्चे हर जुबान पर रहते। हजरत फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के 5 साल बाद हुई। उस वक्त मक्का के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन रात परेशान करते थे और आपके घर के सामने कूड़ा क्रिकेट डाल देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते तो वो जालिम सर पर मट्टी फेंक देते और कभी आपको पीछे से धक्का देकर गिरा देते। हजरत फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा धीरे धीरे बड्डी हो रही थी और अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने वाली इन सभी मुसीबतों को अपनी आंखों से देख रही थी। अभी हजरत फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा की उम्र सिर्फ 5 साल ही थी कि एक दिन अचानक उनकी अम्मी हजरत खदीजा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। उस बेचारी मासूम सी बच्ची पर अम्मी की वफात का गम ऐसा तारी हुआ कि अक्सर आंखों में आंसू भरे रहते। हजरत खदीजा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि हजरत खदीजा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा की वफात से कुछ ही दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे हमदर्द चाचा अब्बू तालिब की भी वफात हो गई थी। और अब आपकी पाकीज़ा बीवी के, जिन्होंने हर मुसीबत में आपका साथ दिया था, वो भी आपको छोड़कर चली गई। हजरत खदीजा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि एक तरफ 4 लड़कियां थीं कि जिनके खाने पीने का इंतजाम भी करना था, तो दूसरी तरफ नबूवत की वो अजीम जिम्मेदारी थी कि जिसे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, और आपकी जिंदगी का मकसद ही इस जिम्मेदारी को पूरा करना था और सारी दुनिया को बताना था कि सिर्फ एक अल्लाह ही है कि जो इबादत के लायक है, बाकी सारे माबूद झूठे हैं। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 पाकीज़ा बेटियां अता फरमाई थीं, जो कि हर मुसीबत गम में बहुत सब्र करने वाली और अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाली थी। लेकिन वालिद की मुसीबतें देखकर बेटियों के दिल में भी अक्सर एक ख्याल आता रहता कि काश हमारा कोई बड़ा भाई होता कि जो मुसीबत पड़ने पर हमारे वालिद की मदद करता, उनका साथ देता। हम तो लड़कियां हैं, हम मक्का के जालिम काफिरों से अपने वालिद को कैसे बचा सकते हैं? हम तो अपनी आंखों के सामने अपने वालिद को मार खाता देखते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। हजरत फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने वाली वो सभी मुसीबतें देखती कि सुबह उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल जाते और सारा दिन तपती धूप में मक्का के लोगों को समझाते कि ए लोगों, तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। लेकिन वो काफिर लोग कभी तो हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने लगते और कभी आप पर मट्टी फेंकने लगते। हजरत फातिमा रज़ल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद पर पड़ने वाली इन सभी मुसीबतों को देखती और दिल ही दिल खामोशी के आंसू रोते हुए सोचती कि ऐ काश मेरे कोई सगे सच्चा होते कि जो मेरे वालिद की मदद करते। ऐ काश मेरा अपना कोई बड़ा भाई होता जो मुसीबत पड़ने पर मेरे वालिद का सहारा बनता। एक दिन की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसी वक्त पास बैठे कुछ काफिरों ने ऊंट की गंदी ओझड़ियां उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। वो ओझड़ियां इतना ज्यादा भारी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से ना उठा सके और बहुत देर तक इसी हालत में रहे। वो मक्का के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखकर ठाटे मार मार हंस रहे थे कि उसी वक्त किसी ने जाकर हजरत फातिमा से कहा कि ए बच्ची जाओ, देखो काबा के पास तुम्हारे अब्बू को मक्का के लोग कैसे परेशान कर रहे हैं। हजरत फातिमा रज़ल्लाहु ताला अन्हा जो बेचारी अभी सिर्फ 5 साल की ही थी, अम्मी की वफात का गम अभी ठंडा नहीं हुआ था कि इस छोटी सी उम्र में वालिद पर भी ऐसी ऐसी मुसीबतें देखने को मिल रही थीं। तो हजरत फातिमा ने जैसे ही सुना कि मेरे वालिद को मक्का की काफिर परेशान कर रहे हैं तो दौड़ते हुए काबा के पास पहुंची। तो वहां का मंजर देखकर हजरत फातिमा का भी दिल कांप कर रह गया। हजरत फातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा देखती हैं कि मेरी वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और काफिरों ने उनके ऊपर ऊंट की भारी भरकम औषधि डाल दी है, जिनकी वजह से मेरे 50 साल के बूढ़े वालिद सजदे से अपना सर नहीं उठा पा रहे हैं और सामने खड़े काफिर लोग ठाटे मार मार के हंस रहे हैं। हजरत फातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे ही यह मंजर देखा तो दौड़ती हुई अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और अपने मासूम हाथों से उस 5 साल की बच्ची ने बहुत मेहनत के बाद उन ओजियों को हटाया और काफिर लोगों को रोते हुए बुरा भला कहने लगी कि ए मक्का वालों, तुम मेरे अब्बू को इतना ज्यादा क्यों परेशान करते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त सजदे से सर उठाया और बेटी फातिमा को रोता हुआ देखा तो उन जालिम काफिरों से कहने लगे कि ए मक्का वालों, मैं तुम्हें ज़बाह करने के लिए भेजा गया हूं। देखना, एक दिन आएगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़बाह करूंगा। यह सुनकर सभी काफिर कांप कर रह गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो आगे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दे पाता, क्योंकि सबको पता था कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी बेटियों में सबसे ज्यादा हजरत फातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो सबसे छोटी थी और अल्लाह ने उन्हें बहुत ज्यादा खूबियों से भी नवाजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए लोगों, मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो इसे खुश करेगा उसने मुझे खुश किया और जो इसे नाराज करेगा उसने मुझे नाराज कर दिया है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हजरत खदीजा की वफात के बाद एक बहुत बड़ा मसला यह खड़ा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन छोटी छोटी बच्चियों की तरबियत कौन करेगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के काम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लड़कियों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्ले ही की एक नेक खातून हजरत फातिमा बिनते असद को यह जिम्मेदारी दी कि वो मेरी छोटी बच्ची फातिमा को अपनी निगरानी में रखे और इसको अदबो तहजीब सिखाए। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा को अदब सिखाना चाहा तो मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि हजरत फातिमा तो पहले ही बहुत ज्यादा बाअदब लड़की थी। वो हर काम बहुत सलीके से अंजाम देती। जब काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके घर वालों को हद से ज्यादा परेशान किया तो आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात हजरत अब्बू बकर सिद्दीक के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। लेकिन हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हजरत फातिमा और हजरत ज़ैनब मक्का ही में थीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच की दो बेटियों में से एक की तो वफात हो चुकी थी और दूसरी बेटी की शादी आपने हजरत उस्मान से कर दी थी, और हजरत उस्मान पहले ही अपनी बीवी के साथ हबशा की तरफ हिजरत करके जा चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब के शौहर अबुल आस अभी इस्लाम तो नहीं लाए थे, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब से बेहद मोहब्बत करते थे। मक्का के काफिरों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अबुल आस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब को तलाक दे दे,
लेकिन हजरत अबुल आस ने साफ इनकार करते हुए कहा कि अगर मुझे सारी दुनिया की भी दौलत नसीब हो जाए तो मैं अपनी ज़ैनब को तब भी तलाक नहीं दूंगा। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में मदीना हिजरत फरमाई तो आपकी प्यारी बेटी फातिमा इन्ने खातून की निगरानी में थी कि जिनका नाम भी फातिमा बिनते असद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों को मक्का में तो छोड़ दिया था, लेकिन उनकी याद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त सताती रहती। इसीलिए मदीना पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़द बिन हारिसा को एक ऊंट देकर मक्का की तरफ रवाना किया और कहा कि जाओ और मेरी बच्ची फातिमा को मेरे पास ले आओ। मदीना हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि आपकी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब भी किसी तरह आपके पास मदीना आ जाए, लेकिन उनके शौहर अबुल आस इसकी इजाज़त ना देते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हजरत अबुल आस को कुछ सबा इकराम ने एक सफ़र के दौरान गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर पेश किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कोई बात ना की। काफ़ी दिन गुजरने के बाद जब हजरत अबुल आस को आज़ाद न किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब ने अपने शौहर को छुड़ाने के लिए अपना वो कीमती हार अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जो कि उनकी अम्मी हजरत खदीजा ने उन्हें शादी के वक्त यादगार के तौर पर दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बड़ी बेटी का वो हार देखा जो कि हजरत खदीजा ने शादी के वक्त उन्हें दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियार रोने लगे और बहुत देर तक अपनी बेटी ज़ैनब को याद करते रहे और फिर उनके शौहर अबुल आस से कहा कि जाओ और यह हार भी अपने साथ लेकर जाओ और मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं कि तुम मक्का पहुंचते ही मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे पास मदीना भेज देना। तो अबुल आस ने वादा किया कि मैं हर हाल में ज़ैनब को आपके पास मदीना भेज दूंगा। लेकिन किस्मत का फैसला कि जिस वक्त हजरत ज़ैनब मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुई तो कुछ काफिरों ने पीछा करके आपको रास्ते में बहुत मारा, यहां तक कि उन काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब को ऊंट से नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से हजरत ज़ैनब का 6 माह का हमल जाया हो गया और हजरत ज़ैनब को भी जिस्म में इतनी ज्यादा चोटें लगीं कि हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है कि उन्हें अंदरूनी चोटों की वजह से आखिर कुछ दिनों बाद हजरत ज़ैनब की भी शहादत हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब का जनाजा कब्र में उतारा तो रोते रोते आपकी दाढ़ी तर हो गई और बेख्तियार कहने लगे कि मेरी ज़ैनब, मेरी प्यारी बच्ची ज़ैनब, इसे मेरी खातिर बहुत तकलीफें दी गई। हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को भी मदीना बुला लिया। अब तक हजरत फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा जवानी की उम्र को पहुंच चुकी थी और उनके लिए शादी के रिश्ते भी आने लगे थे, क्योंकि हजरत फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ने हद दर्जे खूबसूरती के साथ साथ अखलाक से भी नवाजा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे। इसी मोहब्बत को देखते हुए बड़े बड़े सबा इकराम भी यही चाहते हैं कि फातिमा की शादी इनसे हो जाए। यहां तक कि एक रोज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं फातिमा से निकाह करना चाहता हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सिलसिले में मैं अल्लाह की वही का इंतजार कर रहा हूं। कुछ दिनों बाद हजरत उमर ने भी हजरत फातिमा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी मना फरमा दिया। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अनो बचपन ही से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बड़े थे और बाद में भी वो आम तौर से घर में आया जाया करते थे, तो हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अनो हजरत फातिमा के पाकीज़ा आदतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए उनकी भी बहुत बड़ी तमन्ना थी कि किसी तरह हजरत फातिमा की शादी उनसे हो जाए, लेकिन वो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आखिर एक दिन उन्होंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजा अल्लाहु ताला अनो से जाकर कहा कि मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूं, इसलिए आप मेरी तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिश्ता लेकर जाएं। हजरत अली के कहने पर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज अल्लाहु ताला अनो के पास हजरत फातिमा का रिश्ता लेकर पहुंचे। आपके साथ उस वक्त हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अनो भी आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज अल्लाहु ताला अनो कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, आपके चाचा के लडेढा के अली आपकी बेटी फातिमा से निकाह करना चाहते हैं, क्या आपको मंजूर है? रिवायतों से मालूम होता है कि इस निकाह के पैगाम से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से कुछ इशारे मिल गए थे कि फातिमा की शादी अली से करा दो। तो जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ अल्लाहु ताला अन्हो
और हजरत उमर जैसे लोग रिश्ता लेकर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ए अबू बकर, मैं इस बारे में अपनी बेटी फातिमा से मशवरा लेना चाहता हूं, इसलिए आप लोग थोड़ी देर इंतजार करें। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे के अंदर अपनी बेटी फातिमा के पास गए और उनसे कहने लगे कि ए मेरी बच्ची बाहिर अब्बू बकर और उमर अली के साथ तुम्हारे रिश्ते का पैगाम लेकर आए हैं, क्या तुम राजी हो? नाजरीन, हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौके पर साथ दिया था और इस्लाम की खातिर उन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी कि जिन्हें बयान करना मुश्किल है। इस बात का एतराफ सभी सबा इकराम करते थे और हजरत फातिमा भी इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ थी और वो हजरत अली की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी। लेकिन जब उनके साथ शादी की बात आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरी बच्ची फातिमा, क्या तुम अली के साथ शादी करने को तैयार हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फातिमा, यह रिश्ता लेकर जो हजरात मेरे पास आए हैं, इनका मेरी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा एहसान है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। तो हजरत फातिमा ने कहा कि फिर मैं राजी हूं। बेटी का ऐसा जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी बाहर आए और हजरत अब्बू बकर उमर को खुशखबरी सुनाई कि फातिमा ने हाँ कर दी है। तो ये दोनों हजरात जल्दी से बाहर निकले और जाकर हजरत अली से कहा कि तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ हो गई है, इसलिए अब तुम जल्दी से कुछ पैसों का इंतजाम करो। लेकिन हजरत अली के पास तो पैसे वगैरह थे नहीं, तो वो कहने लगे कि मेरे पास तो कोई इंतजाम नहीं है। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज रखी है? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास जंग में लड़ने के लिए एक जरा रखी है। तो हजरत अबू बकर रज़ अल्लाहु ताला अन्हों ने कहा कि जाओ और इसे उसे ले आओ। और फिर हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हों जल्दी से वो जरा लेकर आए। तो हजरत अबू बकर रज़ अल्लाहु ताला अन्हों उन्हें लेकर हजरत उस्मान के घर पहुंचे और कहने लगे कि ऐमान अली और फातिमा का निकाह होना है और अली के पास पैसों की कमी है, इसलिए तुम यह जरा रख लो और इसके बदले अली को कुछ पैसे दे दो। तो हजरत उस्मान रज़ अल्लाहु ताला अन्हों ने जब यह बात सुनी कि अली और फातिमा की शादी होने वाली है तो वो बहुत खुश हुए और जल्दी से हजरत अली को 500 दहम पकड़ डाते हुए कहा कि ए अली, ये जरा भी तुम अपने पास रखो और मेरी तरफ से यह 500 दहम हदिये के तौर पर कबूल करो और जाओ और अपनी शादी का इंतजाम करो। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन ने वह पैसे लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं पैसों से हजरत फातिमा के लिए जहेज का कुछ सामान मंगवाया कि जिसमें एक तांबे का लोटा था और मिट्टी के कुछ बर्तन, बिछौना, एक बिस्तर था और खजूर के 2 तकिए थे। और फिर हजरत फातिमा अली का निकाह कर दिया गया। आगे चलकर उन दोनों हजरात से जो औलादें पैदा हुई उन्हें आज हम नौजवाना ने जन्नत के नाम से याद करते हैं। इस पूरे अहले बैत घराने की फजीलतों में हजारों हदीसें मरवी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा के बारे में फरमाया कि मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिक्र का टुकड़ा है, जिसने मेरी बच्ची को रुलाया उसने मुझे रुलाया, और जिसने मेरी बच्ची को खुश किया उसने मुझे खुश किया। एक और हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी का नाम फातिमा इस वजह से रखा गया क्योंकि अल्लाह ने इसे जहन्नुम से बचा लिया है, और जो भी मेरी बच्ची फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे भी जहन्नुम से बचा लेगा। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए अली, तू तो मेरा भाई है, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। हजरत फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के कुछ सालों बाद हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने चाहा कि वो अब्बू जहल की बेटी से भी निकाह कर लें, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही इस बात की खबर हुई तो हजरत अली को सख्ती से मना फरमाया कि मैं किसी हाल में भी अली को इजाजत नहीं देता कि मेरी बेटी फातिमा की मौजूदगी में वो किसी और लड़की से शादी करें, क्योंकि मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने इसे खुश रखा उसने मुझे खुश रखा। इसीलिए हजरत अली ने सारी जिंदगी हजरत फातिमा की मौजूदगी में किसी और लड़की से शादी न की। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, जब सैयदा फातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा अपने मज विसाल में मुब्तला हुई तो मैं उनकी जिम्मेदारी किया करती थी। बीमारी के इस पूरे अरसे के दौरान जहां तक मैंने देखा, एक सुबह उनकी हालत कदरे बेहतर थी। हजरत अली किसी से मिलने बाहर गए थे। सैयदा कायनात रज़ अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए अम्मा, मेरे गुस्सल के लिए पानी लाएं। मैं पानी लाई। आपने जहां तक मैंने देखा बेहतरीन गुस्सल किया। फिर बोली, अम्मा जी मुझे नया लिबास दें। मैंने ऐसा ही किया। आप किबला रुख होकर लेट गई, हाथ रुखसार मुबारक के नीचे कर लिया और फिर फरमाया,
अम्मा जी, अब मेरी वफात हो जाएगी। मैं पाक हो चुकी हूं, लिहाजा मुझे कोई ना खोले। बस उसी जगह आपकी वफात हो गई। हजरत उम्मे सलमा रज अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि फिर हजरत अली करमला वजू तशरीफ लाए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में इन पाकीजा हस्तियों के कदमों में जगह अता फरमा दे। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।